नमस्कार। प्रचारक समिति के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सलमान खुर्शीद कांग्रेसी नेता है जो कभी विदेश मंत्री भी रहे हैं और कभी कानून मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक आतंकी संगठनों से की। इस्लामिक आतंकी संगठन कौन से? ISIS और बोको हराम। अब खैर हम ये नहीं बताना चाहेंगे कि इस्लामिक आतंकी संगठनों और हिंदुत्व में क्या फ़र्क है, वो ये लोग भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि इनका एजेंडा है हिंदुत्व को बदनाम करना, हिंदुत्व के विरुद्ध प्रचार प्रसार करना, हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करना, इसलिए ये वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे सलमान खुर्शीद साहब से कि यदि हिंदुत्व इन इस्लामिक संगठनों की तरह, आतंकी संगठनों की तरह होते तो शायद ये किताब आप लिख भी ना पाते, और लिख भी दिए होते तो जैसे आज आप भूतपूर्व विदेश मंत्री कहे जाते हैं, भूतपूर्व कानून मंत्री कहे जाते हैं, आप भूतपूर्व हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हिंदुओं की तो ये सहिष्णुता है कि इतना सब कहने के बाद भी, बार बार हिंदुओं को आतंकवादी कहने के बाद भी आप लोग सही सलामत हैं। लेकिन उसके बावजूद आप लोग कभी भी असली आतंकवाद का मजहब खोज नहीं पाते हैं। उसके बारे में बोलने में आप लोगों की जबान बिल्कुल बंद हो जाती है, और जब देखो तब हिंदुओं को, हिंदूवादी संगठनों को, RSS, बजरंग दल को, इनको आप आतंकी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इसका कोई लाभ आपको होना नहीं है, क्योंकि अब वर्तमान में ये पूरा विश्व धीरे धीरे जाग रहा है और पूरा विश्व अब करवट ले रहा है। उन्हें सत्य का पता चलते जा रहा है। दूसरा है कंगना रनावत। इन्होंने ये कहा कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी, यानी एक तरीके से अधूरी आज़ादी कहा जा सकता है, और 2014 के बाद में सही मायने में आज़ादी मिली। दो बातें हैं, इनके स्टेटमेंट से हम पूरी तरह सहमत नहीं है। इन्होंने कहा कि 2014 के बाद आज़ादी पूरी मिल गई, तो ये भी गलत है। अभी भी हमें पूरी आज़ादी नहीं मिली है, क्योंकि आज भी हमारे देश में विदेशी कानून लागू हैं। ऐसे अनेकों कानून हैं जो विदेशी अंग्रेज लगाकर गए थे, और वही कानून आज तक हम घसीटते आ रहे हैं, जिसकी वजह से न्याय नहीं मिलता। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो आप सबको पता होगा करोड़ों मामले हमारे देश के कोर्टों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो क्या वो न्याय है? क्या इसे न्याय कहेंगे जहां आप 10-20 सालों तक उस मामले को लेकर घसीटते जा रहे हैं और जो बेचारे बेगुनाह है वो फंसे पड़े हैं? आप सभी, ये पूरा देश जानता है कि एक बेगुनाह व्यक्ति को कानून से ज्यादा डर लगता है उसके मुकाबले कि जो अपराधी को लगता है। अपराधियों को 2014 के बाद तो फिर भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया, वरना उसके पहले तो जरा भी डर नहीं लगता था। पर अभी भी अपराधियों से ज्यादा बेगुनाह व्यक्तियों को, आम आदमियों को कानून से डर लगता है। वो पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कौन पड़ेगा इस पचड़े में, कहीं हम ही ना फंस जाए। तो ऐसा क्यों है? क्या यही आज़ादी चाहिए थी हमारे उन आज़ादी के परवानों को, जिन्होंने इतने सारे बलिदान दिए? खैर, हमें तो सिखाया जाता है कि चरखा काटने से आज़ादी मिल गई, तो फिर वो तो सारे जितने बलिदानी थे उनका तो बलिदान ही व्यर्थ हो गया तुरंत। लेकिन वास्तविकता ये है कि 1947 में आज़ादी पूरी नहीं मिली थी। ये बात तो पेरियार, बाबा साहेब आम्बेडकर, राजीव दीक्षित जी, आप सभी जानते होंगे राजीव दीक्षित जी को, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, ऐसे कई लोग पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन क्योंकि अब पद्मश्री अवार्ड इसको, कंगना जी को मिला, तो जो भी वामपंथी और ये सारे लोग हैं उनके थोड़ा मिर्ची लग गई, तो इस बात को लेके अब वो एक बवाल खड़ा करना चाहते हैं, पर होगा नहीं। वास्तविकता है, ये सत्य है। और आप सबको बता दें एक और चीज की, आज़ादी पूरी क्यों नहीं है ये आप क्यों मान सकते हैं? क्योंकि 1947 में जो आज़ादी मिली वो क्या थी? अंग्रेजों ने वो जो सत्ता है वो कांग्रेस के हाथ में सौंपी, यही थी आज़ादी। तो ये कांग्रेस क्या है? कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी शासनकाल में एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने की थी। और ठीक है, अंग्रेज ने की, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि जो 1857 में देश को आजाद कराने के लिए क्रांति हुई थी, उस जैसी क्रांति वापस ना हो सके। खैर, ये सारी बातें हम सभी को जानना चाहिए, और हम सभी को ये पता होना चाहिए कि ये जो राजनीति है, जो ये लोग हिंदुत्व को बार बार बदनाम करना चाह रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हम हिंदुओं को, खासकर हम हिंदुओं को ये समझना होगा कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध है, कौन है जो हिंदुत्व को और हिंदुओं को बदनाम करना चाहता है, और कौन है जो हिंदुत्व का परचम लहराना चाहता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। बस इसी चीज की जरूरत है, और यही हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। बाकी आप सभी समझदार हैं, हम सभी को अपनी समझदारी दिखाते हुए राष्ट्र और धर्म
दोनों के हित में आगे बढ़ना होगा। जो गलत है उसके विरुद्ध पुरजोर ताकत से आवाज उठानी होगी और जो सही है उसका पूरी ताकत के साथ सहयोग देना होगा। इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आपने यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने प्रशासक समिति के चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।